अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए इतनी मज़ेदार, इतनी क्रीमी और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है सिर्फ आधा किलो दूध के साथ। कोई इतनी मेहनत नहीं है, कोई इतना झंझट नहीं है। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट आपको बिल्कुल हलवाई जैसे मिलेंगे। तो जनाब सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए चीनी, जो कि 1.5 कप है। चीनी डालने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चीनी जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। चीनी जितनी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो है कैरामलाइज होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पानी डालने के बाद थोड़ा सा शीरा बना, शीरा बनने के बाद चीनी बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो गई है, जैसे कि बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है कैरामल बनने का प्रोसेस। तो जनाब यहाँ पर कैरामल भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और एक बात और, इस दौरान आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, मीडियम से स्लो कर दीजिएगा, लेकिन हाई मत कीजिएगा। इस तरह से चीनी बिल्कुल जल जाएगी और आपकी रेसिपी फेल हो जाएगी। अब जो चीनी है हमें बिल्कुल इसका यही परफेक्ट कलर चाहिए। इसके बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी दूध, जो कि आधा किलो है। दूध को मैंने पहले से बॉईल करके रख दिया था। अब जो इसके ऊपर बलाई जम जाती है उस समेत ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दूध डालने के बाद चीनी की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जो कैरामल जो हमने बनाया है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन आपने आराम आराम से पैन से इसे अलहदा कर लेना है। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तो ये इसके अंदर घुलने लग जाएगी और इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 मिनट ही लग जाने हैं। तो जैसे ही कैरामल इसके अंदर घुल जाएगा तो आपको एक खूबसूरत सा इसका कलर नजर आएगा, यानी कि दूध का बहुत प्यारा सा कलर नजर आएगा। कोई एक्स्ट्रा कलर डालने की जरूरत नहीं है। तो आप मिक्स करते जाएं। तो अब यहाँ पर जो कैरामल है वो इसके अंदर बिल्कुल घुल चुका है। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 3 से 4 अदद इलायचियां, जिसे मैंने खोल के इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो बहुत बेस्ट है, वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ व्हाइट विनेगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे जो दूध की कंडीशन है बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे खोए की होती है, यानी कि जो हम खोए वाली बर्फी बनाते हैं सेम वही कंडीशन हो जाएगी। ज्यादा दूध को नहीं फाड़ना, चंद ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करने हैं ताकि जो हल्का हल्का जो टेक्सचर है इसका फटा फटा सा मावा जैसा आए। चलें जी, इसे मिक्स कर लिया और इसको मैं जब चलाऊंगी तो ये हल्का हल्का से फटने लग जाएगा। तो इसको रख देंगे हम साइड पर और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ पैन में मैंने शामिल कर दिया है घी। जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा तो उसमें मैंने ऐड कर लेना है 2 कप मैदा। मैदा शामिल करने के बाद अब इसे थोड़ा सा हम पकाएंगे, यानी कि हल्का सा इसको कलर आने तक इसको पकाना है। देखें जैसे इसमें गुठलियां बनने लग जाएं तो आप स्पून की मदद से उसे तोड़ते जाएं और उसको जब तक खुशबू आ जाएगी इसके अंदर, आपको पता लग जाएगा कि अब ये रोस्ट हो गया है। अब हम इसे रख देंगे साइड पर। तो यहाँ पर देखें एक प्यारा सा कलर भी आ गया और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अब इतने में जो हमने दूध और कैरामल का जो मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। और जो ये बर्तन है ये अच्छा खासा गर्म है, तो बस इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से जब तक ये एक परफेक्ट डो तैयार नहीं हो जाती। यानी कि जिस तरह से हम घर में नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल ये उसी कंडीशन में आ जाएगा। स्पून से मिक्स करते करते ये ठंडा भी हो जाता है, तो आप हाथों की मदद से इसे गूंथते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो देखें इसमें मैंने मजीद ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया और ये बहुत ही आसानी के साथ मिक्स हो गया है। देख रहे हैं ना आप कि एकदम मक्खन मलाई जैसा ये लग रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई महंगे महंगे से मोल्ड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी स्क्वायर शेप की ट्रे ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेन ट्रे भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो कटे हुए बादाम है इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब जो बर्फी के लिए हमने मटेरियल तैयार करके रखा है वो सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे और स्पून की मदद से इसे सेट कर लेंगे। तो देखें कितनी आराम से, कितनी आसानी के साथ ये सेट हो रहा है। तो बस यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम ठीक कंडीशन में आ गया है, यानी कि सेट हो गया है। अब हम कोई भी दूसरा बर्तन इसके ऊपर रखेंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल के बाहर आ जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मसला करे तो थोड़ा सा थपथपा देना और ये एकदम से निकल के बाहर आ जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट बर्फी लग रही है। आप इसे अपनी मनपसंद शेप में कट कर दें। अगर आपके पास हार्ट शेप के और स्क्वायर शेप के या फिर किसी भी शेप के कटर मौजूद हैं, अपनी मनपसंद बर्फी को अपने मनपसंद स्टाइल से कट करें। तो जनाब यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर दिया है। तो जनाब एकदम मक्खन मलाई जैसी और टेस्ट में इतनी मजेदार के मुंह में घुल जाने वाली हमारी आज की बर्फी बनके तैयार हो गई है। कोई मानेगा नहीं कि आपने सिर्फ दूध और मैदे के साथ इसको तैयार किया है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।